अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.2 3.1 हम कर चुके हैं। 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं यू वी और डब्ल्यू। पहला पार्ट ये कैलकुलेट करना है। इसके 5 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, 2 आप कर लीजिएगा। पहला आसान सा है, मैं करके एक दिखा रहा हूँ कि करेंगे किस तरह। आइए करते हैं इसे सॉल्व। ये कैलकुलेट करना है 3u प्लस 2v। 3u की वैल्यू दी हुई है i प्लस 2j प्लस के प्लस 2v। 2v की वैल्यू दी हुई है 3i माइनस 5j। मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इससे, ये हो जाएगा 3i, 3 टू ज़ा 6j, 3k, 2 3 ज़ा 6i, 2 5 ज़ा 10j। अब i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट। i कंपोनेंट में i कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह j में j ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और k में k। i ये है और i ये है, 6 और 3 9i। j एक ही है और एक ही है। 10 में से 6 निकाल देंगे -4 और ये 3 के। ये वैल्यू आ गई 3u प्लस 2v। ये आंसर है। इसका पार्ट नंबर कर रहा हूँ 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है u माइनस 3v प्लस 2w। u माइनस 3v प्लस 2w। ये कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, आइए करते हैं इसे कैलकुलेट। u दिया हुआ है हमारे पास i प्लस 2j प्लस के माइनस 3v दिया हुआ है आपके पास 3i माइनस 5j प्लस 2w की वैल्यू दी हुई है -8i प्लस 7j माइनस 2k। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ओपन करें इसे, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस के, 3 3 ज़ा 9i, 3 5 ज़ा 15j, 2 8 ज़ा 16 माइनस 16i, 2 7 ज़ा 14j और 2 2 ज़ा 4k। ठीक है जी। आई वाले कंपोनेंट एक तरफ कर दें, i माइनस 9i माइनस 16i। जे वाले कंपोनेंट एक तरफ कर दें, 2j प्लस 15j प्लस 14j। के वाले कंपोनेंट एक तरफ कर दें, ये प्लस का के और ये माइनस का 4k। अब सॉल्व कर लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 हो जाएगा। 25 में से 1 निकाल देंगे, 24i। ये सारे ऐड हो जाएंगे। 15 में 24, 15 में 14 ऐड कर दें 29, 29 में 2 ऐड करेंगे 39, 31 और 4 में से 1 निकाल देंगे 3 के। ये वैल्यू आ गई हमारे पास u माइनस 3v प्लस 2w। ये आंसर होगी। इसी तरह इसका एक पार्ट और है, वो भी कर देता हूँ यहीं पे। पार्ट नंबर लास्ट वाला पार्ट, -2u प्लस 1/2v। -3w। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पार्ट नंबर 3 5
पार्ट नंबर ये हमारे पास 5 है। ठीक है जी, आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। -2u, यहाँ भी सॉल्यूशन लिख दें, +1/2v -3w -2, u की वैल्यू आ गई i + 2j + k, +1/2v, v की वैल्यू आ गई 3i - 5j प्लस -3w, w की वैल्यू है -8i +7j -2k। सॉल्व कर लें इसे। -2i ±+-4j -2k, 1/2 3 पर ऑपरेट होगा 3/2i, 1/2 5 पर ऑपरेट होगा 5/2j, माइनस माइनस प्लस 3 8 24i, -+-3 7 21j, -++ 3 2 6k। अब ये i वाले कंपोनेंट, j वाले कंपोनेंट, k वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लें। आइए करते हैं। -2i और i एक ही है 3/2i और i एक ही है 24i, j वाला कंपोनेंट एक ही है -4j -5/2j और -21j, k वाला कंपोनेंट एक ही है -2k और एक ही है +6k। तो 24 में से 2 निकालेंगे 22i +3/2i, इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे। 21 में 4 ऐड कर दें 25j -5/2j, 6 में से 2 निकाल देंगे 4k। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड एलसीएम लेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 +3i, यहाँ से 2 कॉमन, 2 एलसीएम ले लें 50, ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 44 में 3 ऐड करेंगे 47/2i, 50 में 5 ऐड करेंगे 55/2j +4k। ये वैल्यू आ गई इसकी -2u +1/2v -3w। ठीक है, तो इसके 5 पार्ट थे, पहला कर दिया, थर्ड कर दिया और फिफ्थ कर दिया। ठीक है जी, सिंपल सा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, आई जे के कंपोनेंट को सेपरेट करना और फिर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो वेक्टर, एक ही वेक्टर दिया हुआ है ए, और फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ कंडीशन दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर दिया हुआ है ए और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास -5i +3j -4k, -5i +3j -4k। ठीक है जी, ये दिया हुआ। देन फाइंड, कह रहा -2 है, 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 4/5 है, -1/2 है। एक पहला कर रहा हूँ, एक दूसरा कर रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरा और तीसरा कर दे रहा हूँ, सही है ना। पहला और चौथा आप कर लेंगे, 4 पार्ट है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा हमने कैलकुलेट करना है 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये निकालना। आइए सॉल्व करते हैं। तो ए दिया हुआ है, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालना -4k। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फार्मूला है √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। 25 ये भी हो जाएगा, 25 प्लस 25 50। 50 को हम लिख देंगे 5√2, ये भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5√2, तो ये हो जाएगा 15√2, ये आंसर। ये पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा 4/5 ए निकालना है। पार्ट नंबर 3 इसमें कह रहा 4/5 ए की वैल्यू निकालना। आइए सॉल्व करते हैं। 4/5 ए की वैल्यू गिवन है -5 ए प्लस 3 जे -4 के। मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इसको। 4/5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -4i। 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12/5। 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 के। ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 3 था। पार्ट 1 और पार्ट 4 आप कर लेंगे, इसी तरह जस्ट मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगेन 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, और ये मुख्तलिफ कंडीशन है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें भी 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट 2 पार्ट 3 कर दे रहा हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 कर दे रहा हूँ। हमारे पास वेक्टर गिवन है ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास। वेक्टर ए गिवन है i + 2j - 3 के। वेक्टर बी गिवन है 2i - j + 2 के। वेक्टर सी गिवन है हमारे पास 3i - j + 5 के। कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 2 में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा 3b + 2c। अभी कर क्या है हम इसी फॉर्म में 3b + 2c 3, ये कैलकुलेट करना। आइए कैलकुलेट करें। थ्री बी की वैल्यू दी हुई है 2i - j + 2k + 2। सी की वैल्यू गिवन है 3i - j + 5k। आइए इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6i - 3j, 3 2 ज़ा 6k, 2 3 ज़ा 6i - 2j, 2 5 ज़ा 10k। आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा 12i, जे में जे दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएगा 5j, के में के दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएगा 16k। ये वैल्यू आ गई 3b + 2c की। इसका पार्ट नंबर 3 कह रहा हमारे पास 3a - 2b + c। ये कैलकुलेट करना 3a - 2b + c। दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं ये माइनस ऑपरेट कर दूं सब पर, तो ये हो जाएगा 3a - 2b - c, या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें से माइनस कर दें। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लें, दोनों सही है। मैं ऑपरेट कर दे रहा हूँ -2b - c। 3 वेक्टर ए दिया हुआ है i + 2j - 3 के। 2 वेक्टर बी दिया हुआ है 2i - j + 2 के।
माइनस सी, वेक्टर सी दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 5k। ऑपरेट करेंगे 3i हो जाएगा, 3 2 6j, 3 3 9k, 2 2 4i, माइनस माइनस प्लस 2j, 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 4k, माइनस 3i, माइनस माइनस प्लस j, माइनस प्लस माइनस 5k। आई कंपोनेंट ये रहा 3i माइनस 4i माइनस 3i, लिख देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 3i प्लस का 3i माइनस का कैंसिल हो जाएगा। चले मैं लिख दे रहा हूँ 3i माइनस 4i प्लस 3i, जे कंपोनेंट 6j प्लस 2j प्लस j, के कंपोनेंट माइनस 9k माइनस 4k माइनस 5k। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, बच जाएगा माइनस 4i। ये सारे पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 6 2 8 और 1 9j, ये भी सारे सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, 9 4 13 5 18। ये वैल्यू आ गई 3a माइनस 2b माइनस सी की। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 था, 1 मैंने कहा आप कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वेक्टर दिए हुए अगेन u v एंड w, और कंडीशन दी हुई है फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर दिया हुआ है u दिया हुआ है हमारे पास i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k। वेक्टर v दिया हुआ है हमारे पास i प्लस j, और वेक्टर w गिवन है। ये गिवन है हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 4k। पहले पार्ट में कह रहा है कि हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v माइनस w। ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। पहले हम निकालेंगे u प्लस v माइनस w। वेक्टर u दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 2k, प्लस वेक्टर v दिया हुआ है हमारे पास i प्लस j माइनस w दिया हुआ है वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 4k। ब्रैकेट ऑन कर दें, ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 2k प्लस i प्लस j माइनस 2i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 4k। आई कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट है। चलिए एक तरफ कर लेते हैं, फिर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होगा तो जे कंपोनेंट माइनस 3j प्लस j माइनस 2j, के कंपोनेंट प्लस 2k प्लस 4k। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, 3 में से 1 निकालेंगे, 2 में 2 ऐड कर देंगे 4, और ये दोनों ऐड हो जाएगा 6 के। ये आ गया u प्लस v माइनस w। हमें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका रिजल्ट ये आ गया।
मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर है नहीं, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 36 रूट 52। ये आंसर आ गया। u प्लस वी माइनस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा हमने ये निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो अब u अलग निकालेंगे, u का मैग्नीट्यूड, और v का मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। u दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 2k, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 14। v दिया हुआ है हमारे पास i प्लस जे, v का मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट 2। हमें तो ये निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v। मैग्नीट्यूड ऑफ u आया 14, मैग्नीट्यूड ऑफ v आया 2। यही आंसर लिख दें या फिर डेसिमल में निकाल के ऐड करके लिख दें। तो ये इसका पार्ट 2 है। आइए पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कह रहा कि ये दिया हुआ है हमारे पास होल मैग्नीट्यूड पार्ट 3 1/w का मैग्नीट्यूड इंटू डब्ल्यू, ये यानी w को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालें। आइए, वेक्टर w ये दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस 4k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 24। 24 को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सही है, 24 का अगर हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 2 रूट 6 लिख सकते हैं इसे। अच्छा, अब हम निकाल लें वेक्टर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डब्ल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 रूट 6। सही, सबके नीचे लिख दें 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6 i प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6 j माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6 k। कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, 2 से 2, 2 2 या 4। ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 i, 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 j माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 6 के। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। सही है, हमने होल मैग्नीट्यूड निकालना है तो होल निकाल वेक्टर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका 1 डिवाइडेड बाई आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट ये है प्लस के कंपोनेंट ये है 6,
इसका स्क्वायर करेंगे 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे 4/6, कैंसिल हो जाएगा ये 1/6, 1/6 प्लस 2/3। इसका एलसीएम ले लें 6, तो ये आ जाएगा 1 + 1, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 6/6। कैंसिल होने के बाद 1 बचा, 1 का रूट 1 आएगा, ये आंसर हो गया हमारे पास। ये आ गया वेक्टर W डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ W का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये निकालना था, हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने तीनों पार्ट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ सही से। ये निकला है हमारे पास वेक्टर W डिवाइडेड बाय वेक्टर W का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज, एक पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ पॉइंट P इस फॉर्म में दिया हुआ है 5 - 3 2, और आगे कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q का दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q क्या दिया हुआ है हमारे पास, -2 4 और -6। हमें कह रहा है कि फाइंड 4PQ मैग्नीट्यूड ऑफ 5PQ। हमें कैलकुलेट करना है 4Q, फाइंड करने के लिए कह रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 5PQ। तो इसे ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिख दें हम। P वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5I - 3J + 2K। क्यों, या हम इस तरह भी निकाल सकते थे कि ये x1 x2 x3 दिया हुआ, डायरेक्ट निकाल लेते। सॉरी, x y z दिया हुआ, या हमारे पास जो है ना आई जे के कंपोनेंट में ले लिए, चलिए इसी फॉर्म में कर देते हैं 2I + 4J -6K। ये 3 डायमेंशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते थे 5x - 3y + 2z, या 5I कंपोनेंट, सही है ना, इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2, वही लिखा है मैंने यहाँ भी। हमें निकालना है 4PQ। पहले हम निकाल लें PQ, सही। तो PQ निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा Q - PK। क्यों, ये दिया हुआ है, सही है ना। तो इसे हम लिखेंगे x2 - x1I प्लस y2 - y1J और z2 - z1K। इससे पहले z नहीं आया था, यानी 3 डायमेंशन नहीं दिया हुआ था, 2 डायमेंशन दिया हुआ था। ये रहा x2 - 2 - 5, ये हो जाएगा 4 - 3 है तो +3 हो जाएगा, ये -6 - 2, ये हो जाएगा -7I, ये हो जाएगा 7J, ये हो जाएगा -7K। ये आ गया PQ। हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है PQ को, तो ये हो जाएगा -28I + 28J -28K। ये आंसर हो गया मेरे पास 4। अब हमने 5PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है। PQ निकाल लिया है मैंने, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब हमने ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 5PQ।
ये तो स्केलर नंबर है, बाहर लिख दें मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू हमारे पास आ गया, ये आया हमारे पास -7i + 7j। ये पार्ट 2 था इसका। +7k, बल्कि -7k है। इसका निकालने मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। 49 + 49 + 49 सबको ऐड कर लें, 147। ये आ गया पी क्यू का मैग्नीट्यूड। मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी मर्जी, आप इसे अंदर लिख लें बाहर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आ जाएगा 5√147। ये आ गया 5 पी क्यू का मैग्नीट्यूड। सही है, ये पार्ट 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी। ये ज़रा मैं बोल्ड करके लिख देता हूँ, 28 28 28 आया ताकि आंसर नज़र आए सही से। -28 आई + 28 जे -28 के, ये आंसर था हमारे पास पार्ट 1 का। और ये पार्ट 2 का आंसर है। 5 पी क्यू करना इसी तरह था कि हमने पी क्यू निकालना, इस फॉर्म में लाना था। चूंकि मैं इसी सवाल से रिलेटेड है, मैं निकाल चुका हूँ, लिहाजा मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा बेहतर सवाल है। सही है ना। आगे जाके कुछ एक दो थ्योरी टाइप के दिए हैं, उससे करेंगे हम, वरना ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं, नहीं 5 का पार्ट बी भी दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी भी दिया हुआ है। 5 के पार्ट बी में हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ और एक बी दिया हुआ है। वेक्टर ए कह रहा है कि 3i - 5j + 2k, 3i - 5j + 2k। और वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है -i - 2j + 3k। हमें कह रहा पहले पार्ट में यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए + बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए - बी। उसने लैंग्वेज में नहीं कहा है, उसने फॉर्म में दिया हुआ है कि ए कैप निकालना है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, सिंबल है ये यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, जो वेक्टर दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए हमारे पास गिवन है 3i - 5j + 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 38। सही है। रूट से बाहर निकाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ टर्म इसका डायरेक्ट कर दें। तो हमने निकालना है ए कैप, ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i - 5j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया √38। आप चाहें तो सेपरेट करके लिख दें, 3/√38i माइनस 5/√38j प्लस 2/√38k। ठीक है जी। ये आ गया है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह कह रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालना है। सही है, यानी यूनिट वेक्टर, यही फार्मूला वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास,
माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर -2 है प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 √14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें तो निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ गया -i -2j प्लस 3k। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 14, सबके नीचे अलग अलग लिखते हैं, -1/√14 आई -2/√14 जे प्लस 3/√14 के। ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ बी, आंसर हो गया। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालना। थर्ड पार्ट में ये दिया और फोर्थ पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, वो आप कर लीजिएगा। हमें ये कह रहा निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो पहले हम निकालें ए प्लस बी। वेक्टर ए 3i - 5j प्लस 2k प्लस वेक्टर बी -i -2j प्लस 3k। ब्रैकेट ऑन कर दें, 3i - 5j प्लस 2k माइनस i -2j प्लस 3k। 3 में से 1 निकाल देंगे 2i, 5j में 2j ऐड कर लेंगे, दोनों का साइन सेम है 7j, और 3 में 2 ऐड करेंगे 5k। ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ए कंपोनेंट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 4 + 49 + 25 78। इसमें से कुछ पोर्शन बाहर निकलेगा तो एलसीएम लेके बाहर निकाल लेंगे, वरना इस फॉर्म में भी हम आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पार्ट ए भी कर दिया मैंने, बी भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड वेक्टर a1 a2 व्हेन, 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं कोई 2 कर दे रहा हूँ आपको। पहला तो 0 0 ज़्यादा आसान है, दूसरा और तीसरा मैं कर दे रहा हूँ। हमें कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है कि फाइंड वेक्टर a1 एंड a2, ये निकालना है। पार्ट नंबर 2, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, a1 दिया हुआ है हमारे पास 2 1 -3 और a2 दिया हुआ है 7 1 -3। ठीक है जी, 7 1 -3। हमें निकालना है a1 a2, वेक्टर a1 a2। सही, तो हम इसे लिखेंगे a2 - a1। a2 ये रहा और a1 ये रहा, तो वही हमारे पास आ जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 - x1 i कंपोनेंट, y2 - y1 j कंपोनेंट और z2 - z1 k कंपोनेंट। 3 डायमेंशन दिया हुआ है तो i j k तीनों आएंगे, और 2 डायमेंशन दिया होता तो i और j आता, सिर्फ ये यूज़ करते।
x2 ये रहा 7 माइनस 2 आई, 1 माइनस 1 जे, -3 है तो +3, ये आ जाएगा 5i, और ये हो जाएगा 0 इंटू जे, ये भी हो जाएगा 0 इंटू के, तो ये सिर्फ बच जाएगा 5i। ये आ गया वेक्टर a1 a2। सही है ये। इसके पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ एक पॉइंट, पार्ट नंबर 3 में पॉइंट दिया हुआ a1 5 माइनस 2 1, एंड a2 दिया हुआ है 2 4 2। यही a1 a2 लिख, आइए निकालते हैं। a2 माइनस a1 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वही फार्मूला x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। x2 दिया हुआ है 2, x1 दिया हुआ है 5 i, y2 दिया हुआ है 4, y1 दिया हुआ है -2 प्लस का हो जाएगा, z2 दिया हुआ है 2, z1 दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा -3i प्लस 6j प्लस 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया a1 a2 वेक्टर, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई सवाल इंपॉर्टेंट है ना तो 7 8 और आगे जाकर के कुछ कंडीशन है 9 10 में जो उन्होंने दिखाई है वो, और प्रीवियस जो रह गया वो यूनिट वेक्टर जो था वो इम्पोर्टेंट था ज़रा जो है ना, वरना ये दिया हुआ है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, अब पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है वो, और वेक्टर भी पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम पॉइंट ही निकालेंगे, अब आई जे के कंपोनेंट में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, हमने इनिशियल पॉइंट निकालना है। वेक्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया हुआ है -2 1 2, कह रहा है कि जो है ना इफ द टर्मिनल पॉइंट इज, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है 4 0 और -1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा सवाल है, जो वेक्टर दिया होता है ना वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सही है ना, इस टर्मिनल पॉइंट को हम ले लें a2 वेक्टर, और इनिशियल पॉइंट को हम ले लें वेक्टर a1, कुछ भी ले सकते हैं, p q भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेक्टर a इक्वल हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, हमने तो इनिशियल पॉइंट निकालना है, इसे यहाँ ले आए और इस वेक्टर को वहाँ ले जाए। a2 दिया हुआ है हमारे पास 4 0 -1, माइनस वेक्टर ए दिया हुआ है -2 1 और 2, हम तो वेक्टर फॉर्म में कर रहे थे ना, x2 माइनस x1 y2, सिंपल तरीके से कर दें हम। सही है, तो 4 -2, तो ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 0 -1 -1 -2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट आ गया a1,
ये आंसर हो गया। पॉइंट फॉर्म में कह रहा है या वही हम वेक्टर फॉर्म में निकाल के फिर जो है ना आई जे के कंपोनेंट हटा के पॉइंट में लिखते हैं हम, जिस तरह हम आई जे के वाले कंपोनेंट को लिखते हैं, इसे x2 इसे x1 और i लिखते हैं, तो वहाँ हटा दें हम, वही x2 माइनस x1, ये सिंपल माइनस हो रहा, माइनस के x2 माइनस x1 तो नहीं किया चूँकि फॉर्म बन गई है हमारे पास, तो सिंपल माइनस करेंगे। आपकी मर्जी, अब इसे x1 y1 x2 x y z ले लें, इसे भी तो x1 माइनस x2 ले लें, y1 माइनस y2 ले लें, इस तरह भी किया जा सकता है। इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट 1 था 7 का, 7 का पार्ट 2, 7 के पार्ट 2 में वो कह रहा है कि द टर्मिनल 7 के पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a1 a2, और वेक्टर दिया हुआ है उसमें, वेक्टर a1 a2 दिया हुआ है हमारे पास 1 3 माइनस 3 1 3, और यहाँ वेक्टर का नाम उसने ए रखा था, वहाँ उसने a1 a2 रख दिया, कोई मसला नहीं। तो अब इनिशियल पॉइंट वैसे ही a1 हो गया और टर्मिनल पॉइंट a2 हो गया। तो कह रहा कहते हैं फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a1 a2 इफ द इनिशियल पॉइंट, अब इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है यानी a1 दिया हुआ है, a1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4 0 -2 1 और 4, टर्मिनल पॉइंट निकालना है जिसे उसने a2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो वही वेक्टर इक्वल हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जैसे यहाँ लिखा। टर्मिनल पॉइंट हमने निकालना है तो इसे वहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो a2 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा a1 a2, वेक्टर a1 a2 प्लस a1, वेक्टर a1 a2 कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है 1 3 माइनस 3 प्लस a1 दिया हुआ है -2 1 और 4, ऐड कर देंगे 1 में 2 माइनस हो जाएगा, 3 में 1 और -3 में +4, प्लस करने के लिए कह रहा, वहाँ माइनस करने के लिए कह रहा था तो माइनस किया था हमने, तो ये बच जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर a1 a2, ये आंसर हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ऑफ a ऑफ मैग्नीट्यूड, सही है ना 5, इनिशियल पॉइंट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, सही ना। द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ऑफ ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 और उसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 1 -√3 -5, कह रहा फाइंड के इफ द टर्मिनल पॉइंट इज, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कह रहा है कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 8, इसके 3 पार्ट हैं, कोई 2 पार्ट कर दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट गिवन है हमारे पास 1 -√3 -5, हमें कह रहा फाइंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट वेक्टर का नाम ए रखा है उसने, हमें पता है वेक्टर ए इक्वल होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट हमें निकालना है, सही है ना। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास और हमें कह रहा फाइंड के, टर्मिनल पॉइंट नहीं निकालना है, हमें कह रहा फाइंड के टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है। सॉरी मैंने सवाल गलत उतारा है, वो कह रहा है कि द वेक्टर, सवाल में कह रहा है कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए, इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए
का ये गिवन है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह रहा 5 है, कह रहा फाइंड के, हमें के फाइंड करना है। इफ द टर्मिनल पॉइंट इज, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट पहले पार्ट में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 3√3 के, 3, √3, के। हमें फाइंड करने के लिए के ही कह रहा, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, और वेक्टर जो गिवन है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। तो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ, हमें पता है वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है 3, √3, के। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 1 -√3, -5। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 5, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब, अब इसमें वही वेक्टर वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, x2 - x1i प्लस y2, या सिंपल इसमें से ये माइनस कर दें, ये x1 ये x2, x1 - x2 ले लें यहाँ पे, तो हम इसे लिख दें 3 - 1i। सेकेंड ये है √3 माइनस, माइनस करना है ना, ये माइनस का दिया हुआ है प्लस √3j, और ये हो जाएगा के, माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2√3j, और ये हो जाएगा k + 5 इंटू के, जो है ना, ठीक है, ये k वेरिएबल है, और ये k जो है ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है हमारे पास, आई जे के एक्स वाई के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम आई जे के नहीं भी लगाएंगे तो हमें दरअसल मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आई कंपोनेंट होना चाहिए था, इसलिए मैंने उस फॉर्म में निकाला, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 × 3, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 5, यानी 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 12 + 25, वैल्यू एक तरफ कर दी, के स्क्वायर प्लस 10, सही है। हम ज़रा आसानी से कर लें, वरना ऐड करके दोबारा इसको ले आके माइनस ही करना होगा। मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इन दोनों को ऐड करके लिख दे रहा हूँ 16 + 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 10, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपकी मर्जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। 8 × 2 = 16 होता है, 8 में 2 ऐड करूँगा 10 हो जाएगा, 8k प्लस 2k प्लस 16 = 0। यहाँ से k कॉमन आ रहा, बच जाएगा k प्लस 8, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा k प्लस 8, k प्लस 8 कॉमन आ रहा, बच जाएगा k प्लस 2, दोनों जीरो के इक्वल है, k प्लस 8 = 0, k की वैल्यू -8, k प्लस 2 = 0, k की वैल्यू -2। तो इसके तीनों पार्ट में हमें यही फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है तीनों पार्ट के लिए 5, सही है। बस हमारे पास इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट भी यही है, टर्मिनल पॉइंट चेंज है, पहले पार्ट में ये टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे पार्ट का टर्मिनल पॉइंट ये है, ठीक है जी। सेम लाइक दिस यही काम करेंगे हम, फॉर्मूला यही होगा, मैं टर्मिनल पॉइंट चेंज कर देता हूँ बस। पार्ट 2 में टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, पार्ट 2 का टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 2 - 3, यानी बी में 2 - 3√3, के की वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि -10 के,
-10 का। आइए निकालते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट ये दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट ये दिया हुआ 1 -√3 -5, माइनस करें 2 -1 -3√3 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा जे -10 के +5 के, तो ये हो जाएगा आई। -3 में से 1 निकाल देंगे तो क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, 2√3 जे, और ये एज इट इज रहेगा -10 के +5 के, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 5। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 5 दिया हुआ है 1, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ए स्क्वायर 100 के स्क्वायर +2ab 100 के प्लस बी स्क्वायर 25, सही है। तो ये हो जाएगा 13। हम इस वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 25, और स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, प्लस 100 के स्क्वायर -100 के प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 के स्क्वायर -100 के प्लस 13 इक्वल टू, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, कॉमन भी नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें के की वैल्यू निकालने के लिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। b की वैल्यू -100 दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, 4 ए की जगह 100, सी की जगह 30, 2 ए की जगह 100, तो ये आ गया 100 प्लस माइनस 1300 को जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 5200 आ जाएगा, माइनस करेंगे इसे माइनस कर दें 10,000 में से, तो ये माइनस करते हैं हम 10,000, ये आ जाएगा 10,000 -5200, ये आ गया 4800। इसका रूट निकालेंगे 4800 का, पॉइंट में आ रहा √48, सही है। हम इसे इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि 100 अलग कर देते हैं, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, और 48 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4√3, तो ये हो जाएगा, इसको आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3, 40 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 200, सही। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देंगे, ऊपर से 10 कॉमन लेने ज़रा और आसानी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 4√3, इससे ये कैंसिल, 2 भी कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन ले लें ऊपर से 2 के बजाय, 5 प्लस माइनस 2√3
डिवाइडेड बाई 200, ये इसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा 10। तो यह आ गया, के की वैल्यू निकल रही है यहाँ से, के की वैल्यू निकल रही है, ये आ गया 5 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 10। सही है, तो के की दो वैल्यू आ गई, आंसर में लिख देंगे हम इधर। के ही तो फाइंड करना था हमें, इससे पहले वाले सवाल में ही फाइंड करना था, वो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, उसे हमने आसानी से मिडिल टर्म के से सॉल्व कर लिया था, तो आंसर आ गया। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह इसका पार्ट 3 है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इफ ओ ए इज ऑफ लेंथ 6 यूनिट। ओ ए का लेंथ दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट निकालना है, सही है ना, यानी पॉइंट्स निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओ ए का लेंथ दिया हुआ है, यानी लेंथ ऑफ ए मॉडुलस कहते हैं 6 यूनिट, सही ना, लेंथ ऑफ ओ ए। चलिए इस तरह लिख दें, if OA is of length 6 unit in the direction of OB where B is the point, और point of B दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ B दिया हुआ है, B कोऑर्डिनेट ऑफ B दिया हुआ है आपके पास 2 -1 और 4। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें, वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लें। ये यूनिट वेक्टर है, हम जो है ना 3.1 में निकाल चुके हैं, सही है। तो यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए हम कहेंगे, कोऑर्डिनेट कह रहा पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास बी जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें, 2i - j + 4k। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर + 4 k कंपोनेंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4, सॉरी 16, ये हो जाएगा हमारे पास 21। रूट से बाहर नहीं निकलेगा, हमें कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी कह रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है हमारे पास 6 यूनिट ओ ए का, तो हम लिखेंगे 6 ओ ए डिवाइडेड बाई 6 बी डिवाइडेड बाई, सॉरी मैंने लिखेंगे 6 बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या ओ बी भी लिख सकते थे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो 6 बी की वैल्यू दी हुई है, को बी दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में 2i - j + 4k। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 21। मल्टीप्लाई करते हैं सबको और सेपरेट करके लिख दें, फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12i - 6j + 4k, 6 4 ज़ा 24k डिवाइडेड बाई √21। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 21 i - 6 डिवाइडेड बाई 21 j + 24 डिवाइडेड बाई 21 k। कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसे लिख दें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए कह रहा, तो लिखेंगे 6 √ डिवाइडेड बाई √21 -12 डिवाइडेड बाई √21 -6 डिवाइडेड बाई √21 और 24 डिवाइडेड बाई √21। ये आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कह रहा, वरना ये भी आंसर हो जाता, वो कहता फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हम ए लिख देते, हम ये नीचे वाला आंसर लिखते। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा कि पी क्यू आर एस,
हमारे पास पी क्यू आर इस पॉइंट्स हैं, आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 10, पी दिया हुआ है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है ये पोजीशन वेक्टर है 1 1 और -1। क्यों दिया हुआ है हमारे पास 1 -1 2, आर दिया हुआ है हमारे पास 0 1 1 एंड एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है हमारे पास 2 1 0। हमें कह रहा है रेस्पेक्टिवली, हमें कह रहा है फाइंड पी क्यू एंड क्यू एस, सही ना, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो दोनों वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे हम। हमें कह रहा है फाइंड पी क्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, पी क्यू नहीं कह रहा, फाइंड करने के लिए कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एस, ये दोनों हमने फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। पी क्यू निकालना है पहले, तो ये इक्वल हो जाएगा क्यू माइनस पी। क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास 1 -1 2 और पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 -1। तो वही x2 - x1, ये रहा x2 और ये रहा x1, फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1 i y2 - y1 j z2 - z1 k। x2 दिया हुआ है 1, x1 भी दिया हुआ है 1 i, y2 दिया हुआ है 1, y2 दिया हुआ है 1 और y1 दिया हुआ है -1 +1 हो जाएगा j, z2 दिया हुआ है हमारे पास -1 और z1 दिया हुआ है 2 k। ये तो 0 हो गया, ये बच गया 2j -3 के, -3 हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर पी क्यू का, हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो वही √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, i है नहीं तो j का और k का स्क्वायर कर दिए √13। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ठीक है जी, ये काम हम पहले कर चुके हैं। अब हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एस, तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एस निकालें, ये हो जाएगा एस माइनस क्यू। कोऑर्डिनेट ऑफ एस दिया हुआ है 2 1 0 माइनस क्यू, ये रहा हमारे पास 1 -1 2। दोबारा हम फॉर्म में निकालें x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। x2 दिया हुआ है 1 -2 i, y2 -1 -1 j, ये -1 है और ये माइनस का 1 आ गया, z2 दिया हुआ है 2 -0 k। तो ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा -2j, ये हो जाएगा +2 और k। ये आ गया पोजीशन वेक्टर क्यू है इसका। इसका हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वही i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 4 9 हो जाएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा 10 था, ये 10 का पार्ट 1, बल्कि 10 के और भी पार्ट है भाई, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2
ये पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 10 का। पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। ये बैक साइड पे था, मुझे नज़र नहीं आया। पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड क्यू आर इंटरनली इन द रेशो 3 और 2। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। पोजीशन वेक्टर सही है ना, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड क्यू आर इंटरनली इन द रेशो, जो डिवाइड कर रहा है, सही है ना, वो पोजीशन वेक्टर जो है डिवाइड कर रहा है, तो हम लेट कर लें ए बी द पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। कह रहा विच डिवाइड पी क्यू, जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, सॉरी क्यू आर को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो, लिख दें ए डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन रेशो 3 और 2। ठीक है जी, क्यू आर को, पी क्यू मैंने गलत लिखा, क्यू आर को डिवाइड कर रहा है। अच्छा मैंने मिटा दिया पॉइंट क्यू आर, मैं दोबारा लिख दूं। हमारे पास पॉइंट ये सारे गिवन थे। पॉइंट क्यू हमारे पास गिवन था 1 -1 2, पॉइंट क्यू ये गिवन है 1 -1 और 2, और आर गिवन है हमारे पास पी क्यू आर 0 1 1। इंटरनली डिवाइड कर रहा, तो बाय रेशियो थ्योरम। इससे पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें क्यू को, ये हो जाएगा आई माइनस जे प्लस 2 के, और आर को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो आई तो 0 है, जे प्लस 2 के, सॉरी के, तो बाय रेशियो थ्योरम। रेशियो थ्योरम हमने पोजीशन वेक्टर ए निकालना है, फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एम आर प्लस एन क्यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एम दिया हुआ है 3, वेक्टर आर दिया हुआ है हमारे पास 1, सॉरी जे प्लस के, एन दिया हुआ है 2, और वेक्टर क्यू दिया हुआ है हमारे पास आई माइनस जे प्लस 2 के डिवाइडेड बाई एम प्लस 1, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3j, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3k, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई 5, और i कंपोनेंट एक ही है, i लिख दें 2i, j पॉजिटिव 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का j बच जाएगा, और k दोनों पॉजिटिव है 7k डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया पोजीशन वेक्टर जिसे हमने ये लेट किया था क्यू आर का, जो कि डिवाइड कर रहा है इंटरनली, सही है। अच्छा इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है, इसी का बी पार्ट, कि कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर डिवाइड पी आर एक्सटर्नली, अब कह रहा, सही है ना, तो हम लेट कर लेते हैं, इसी का पार्ट बी है, वो पार्ट ए था और ये पार्ट बी है। ये पार्ट 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 तो है और उसका पार्ट ए है। अब पार्ट बी, दोबारा पोजीशन वेक्टर निकालना है हमने, लेट कर लें, सही है ना, किसको डिवाइड कर रहा है ये पी आर को, तो लेट कर लेते हैं कि बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे बी डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है ये पी आर को एक्सटर्नली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था, एक्सटर्नली इन रेशो दिया हुआ है हमारे पास 3 और 2 ही दिया हुआ है, 3 और 2, तो वही बाई रेशियो थ्योरम।
हम लिखेंगे, सही है ना। अच्छा, हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मैं लिख दूँ दोबारा। पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 1 1 -1, -1, एंड आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास 0 1 1। इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ये हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के, और आर को हम लिख लें वेक्टर फॉर्म में। तो आई का कोऑर्डिनेट 0 है तो आई होगा नहीं, जे प्लस के। अब बाई रेशो थ्योरम इंटरनली डिवाइड कर रहा, एक्सटर्नली सॉरी, बाई रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमने निकालना है बी। इंटरनली डिवीजन है तो हम लिखेंगे एम पी आर, यानी एम आर माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। एम दिया हुआ है 3, आर वेक्टर आर दिया हुआ है जे प्लस के, माइनस एन दिया हुआ है 2, वेक्टर पी दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3j प्लस 3k माइनस 2i माइनस 2j प्लस 2k, और यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो आई कंपोनेंट एक ही है माइनस 2i, जे एक ही है 3 में से 2 निकाल देंगे 1 प्लस का बचेगा, के दोनों पॉजिटिव है तो 3 और 2 5k। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर का, जो कि डिवाइड कर रहा था एक्सटर्नली 3 और 2 के रेशो से। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए। अब आइए इसके पार्ट नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 वो कह रहा है आपसे कि इफ एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट। आइए करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, 10 का पार्ट नंबर 3, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है पी। पी दिया हुआ था हमारे पास, मैं दोबारा लिख लूँ 1 1 -1। क्यों दिया हुआ था हमारे पास, क्यों दिया हुआ है हमारे पास 1 -1 और 2। आर दिया हुआ है हमारे पास 0 1 1 एंड एस दिया हुआ है हमारे पास 2 1 0। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 में वो कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड आर एस। कह रहा है कि एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? कह रहा पी आर एंड आर एस, एंड आर एस, सही है जी। हमें कह रहा शो डैट एक्स वाई इक्वल है 1/2 पी एस के। प्रूव करना, आपकी मर्जी, आप वेक्टर फॉर्म में ले आए, कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले आए, प्रूव करना है। तो पहले तो मैं एक्स और वाई निकाल लूँ। एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? पी आर का। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है जी। बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। x1 p और r, p ये रहा और r ये रहा, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 1 और y2 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, z1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2, 2/2,
ये हो जाएगा 0, -1 + 1 0, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 1 और 0, ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ एक्स। सही है मिड पॉइंट आ गया पी आर का। अच्छा अब आगे कह रहा हूँ कि वाई मिड पॉइंट है आर एस का, दोबारा वाई मिड पॉइंट फार्मूला, जरा बड़ा सवाल है। मिड पॉइंट फार्मूला, वाई निकालेंगे, वाई मिड पॉइंट है आर और एस का, आर ये रहा और एच ये रहा, वही फार्मूला यूज करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 + z2 डिवाइडेड बाई 2, आर और एस ये रहा, x1 की जगह 0, x2 की जगह 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह 1 है, y2 की जगह भी 1 है, 1 + 1 सॉरी, z1 की जगह 1 है, z2 की जगह 0 है, तो ये आ जाएगा y हमारे पास, ये x आया था, इसको बॉक्स में डालना, सॉरी ये x आया था, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1, 1, 1/2 y आ गया। सही। हमें निकालना है एक्स वाई, निकालना है, एक्स वाई इक्वल हो जाएगा y - x, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, 1, 1/2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 1 और 0, माइनस करेंगे 1 - 1/2 को 1 - 1 को 1/2 - 0, 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ हो जाएगा 1 - 1 0, ये भी बचेगा हाफ, ये आ गया एक्स वाई। सही, राइट हैंड साइड में कह रहा है कि हाफ ऑफ पी एस के इक्वल है, आइए हाफ ऑफ पी एस के इक्वल है, राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, पहले हम निकाल लें पी एस, तो हमें पता है ये इक्वल हो जाएगा एस माइनस पी। कोऑर्डिनेट ऑफ एस दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ये रहा 2 1 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिया हुआ है 1 1 -1। ये सारा जो है ना एक्सरसाइज 3.1 में हम इस टाइप का काम करके आए हैं। माइनस करेंगे 2 - 1, 1 - 1, 0 माइनस तो +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 1। हमें तो निकालना है हाफ ऑफ पी एस, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें 1, 0, 1, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 0 और ये भी हो जाएगा 1/2, हाफ ऑफ पी एस। तो आ गया हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई और हाफ ऑफ पी एस भी वही वैल्यू आई, तो हम लिख देंगे हैंस एक्स वाई इक्वल है हाफ ऑफ पी एस के, प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट फार्मूला, ये रेशो थ्योरम है। रेशो थ्योरम ये आपसे पहले हमने यूज़ किया, एक ही यूज़ किया, सही है ना, एक्सटर्नली यूज़ नहीं किया था हमने, तो इंटरनली यूज़ किया। एक्सटर्नली में माइनस आएगा, जब वो कहेगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा तो माइनस लेंगे, थ्योरम वही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ओ ए, हमने वेक्टर ओ ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 हमें कह रहा है फाइंड द वेक्टर ओ ए, और लेंथ ऑफ ओ ए गिवन है हमारे पास 6, आगे कह रहा एंड सही है ना, लेंथ ऑफ ओ ए 6 एंड ओ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कह रहा कि ओ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, वेक्टर क्या दिया हुआ है
2 को यानी उसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2 -3, 6 सही। इस डायरेक्शन में दिया हुआ है उसे हम बी ले लें, हमें पता हम यूनिट वेक्टर के तौर पे काम करेंगे, बी है दिया हुआ है 2 -3, 6। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 2i -3j प्लस 6k। हमें इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड निकालने इसका, तो ये अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 36, 49 आ जाएगा। इसे रूट से बाहर निकालेंगे 7, ये आ गया बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर ओ ए इक्वल हो जाएगा 6 इंटू बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सही है। बी दिया हुआ है वेक्टर, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i -3j प्लस 6k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 आ गया। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12i -18j प्लस 6 6 36k डिवाइडेड बाई 7, सही है। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर में, उसने हम भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें 12/7 -18/7 36/7। वैसे हमें उसूलन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए इसे, क्योंकि वेक्टर निकालने के लिए कह रहा। इसके पार्ट 2 में यही कह रहा कि फाइंड वेक्टर ओ ए, पार्ट 2 11 का। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए दिया हुआ है 2 और वो कह रहा है कि ओ ए इज इन द, अब यहां अपोजिट डायरेक्शन कह रहा, ऑफ वेक्टर। वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 8 1 -4। बस इसमें और पहले सवाल में फर्क यह है कि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन कह रहा, फॉर्मूला यही होगा। तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने के लिए कह रहा उसे हम लेट कर लें बी 8 1 -4, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें 8i प्लस जे -4k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 1 प्लस 16, इन सबको ऐड कीजिए 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। वेक्टर ओ ए निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन कह रहा, तो बी को हम नेगेटिव ले लेंगे -2b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो -2 और वेक्टर बी दिया हुआ है 8i प्लस जे -4k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 9। ये हो जाएगा हमारा 2 8 16 i 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई 9। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दें -16/9 -2/9 और 4/9, ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हमने कर लिए, वेक्टर ओ ए निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट। 12 में 4 पार्ट दिए हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट ए में कह रहा हमारे पास कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल सा काम है। वेक्टर ए ही दिया हुआ है पार्ट ए, और वेक्टर भी दिया हुआ है ए, सही है ना, -2i प्लस 3j -2k। वेक्टर ए दिया हुआ है -2i प्लस 3j -4k। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो वेक्टर ए दिया हुआ है -2i प्लस 3j -4k। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर।
3 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 29। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये आंसर हो गया। इसके पार्ट बी में क्या कह रहा, इसके पार्ट बी में कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं, हैव द सेम मैग्नीट्यूड। हमें टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा, दो वेक्टर गिवन है। पहला गिवन सही है ना, पहला वेक्टर गिवन है आपके पास -3i + 5j - 6k। ये पहला वेक्टर दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i - 3j + tk, 2i - 3j + tk। कह रहा है कि टी की वैल्यू फाइंड कीजिए इस कंडीशन के तहत के दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। सही है ना, इस यहाँ कंडीशन कह रहा है कि बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड यानी ये कंडीशन दी हुई है -3i + 5j - 6k मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड भी 2i - 3j + tk है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 25 + 36। ये आ जाएगा 4 + 9 + t²। ये हो जाएगा 13 + t², और ये हो जाएगा हमारे पास 34 और 36 70 आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देना। तो ये हो जाएगा 13 + t² = 17। t² की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 70 - 13। t² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70 - 13, माइनस कर दें 57 t²। टी की वैल्यू निकालेंगे ±√57, ये आंसर टी की वैल्यू आ गई। सही है ना, गिवन कंडीशन के तहत। ये पार्ट नंबर बी है। आइए पार्ट नंबर सी करते हैं। 12 के पार्ट सी में कह रहा हूँ हमारे पास कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम द लेंथ ऑफ ए एंड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। वही बात अभी जो हम करके आए सेम लाइक दिस उसी तरह करना है। हमें एक वेक्टर निकालना है, फाइंड अ वेक्टर। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम द लेंथ ऑफ ए। सही है ना, इस डायरेक्शन में निकालना है जो है ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में निकालना है वो डायरेक्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सही है ना, 4i - 5j + 6k, 4i - 5j + 6k, और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर का 5 टाइम्स 5 दिया हुआ है, लेंथ या मैग्नीट्यूड जो भी है। हमने एक वेक्टर निकालना है, कह रहा है कि इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन अपोजिट है। सही है ना, जो वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि रिक्वायर्ड वेक्टर लेट कर लें आर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। सही है ना, विच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। जो इससे अपोजिट, तो आर वेक्टर आर निकालना है, तो ये हो जाएगा -5a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये दिया हुआ है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 4i - 5j + 6k।
तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 36, 41 प्लस 36, 41 में 36 ऐड कर लें 77। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमने वेक्टर निकालना, तो वेक्टर निकालने का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है वेक्टर आर इक्वल हो जाएगा -5 इंटू वेक्टर ए दिया हुआ है 4i -5j प्लस 6k। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मल्टीप्लाई कर दें 5 4 20i माइनस माइनस प्लस 25j माइनस प्लस माइनस 30k और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √77। आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख दें -√20 डिवाइडेड बाई 77 √77 आई 25 डिवाइडेड बाई √77j माइनस 30 डिवाइडेड बाई √77k। ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमने निकाल लिया इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, जो अभी भी निकाल के आए। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर सी है, सही है ना। अब हम करते हैं पार्ट नंबर डी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करता हूँ। 12 का पार्ट 1 लिख दिया, उसका बी सी डी भी है तो वो मैं नहीं लिख पाता, लेकिन चूंकि मैं सवाल सारे कर देता हूँ, आपके पास बुक होगा तो उसे देख के कर लें आप आराम से, और थोड़ा जूम करके देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में भी आएगा। इसका पार्ट डी में कह रहा है एक्सप्रेस ए, एक वेक्टर दिया हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सही है ना, हमें कह रहा है कि इसे एक्सप्रेस करना है, वेक्टर ए दिया हुआ है एक्सप्रेस ए -2i प्लस 4j माइनस 6k। कह रहा है एक्सप्रेस, ये गिवन वेक्टर है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो वही यूनिट वेक्टर होगा, सही है ना। इसका मतलब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमें तो वेक्टर ए निकालना है, ये इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये फार्मूला बनेगा। तो पहले हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकाल लें, उसमें मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा। तो वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास -2i प्लस 4j माइनस 6k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, 56 रूट में। हमें तो वेक्टर ए निकालना है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर जना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 56 रूट। यूनिट वेक्टर हमने नहीं निकाला, निकाले हम पहले, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए दिया हुआ है -2i प्लस 4j माइनस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 56। ठीक है जी, हमें निकालना है वेक्टर ए जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया √56 और यूनिट वेक्टर ऑफ ए ये आया -2i प्लस 4j माइनस 6 और k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमें इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो कह रहा है एक्सप्रेस करना है। अच्छा, बुक में 56 का एलसीएम निकाला गया तो आ गया 2√14, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है।
तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, बुक वाला आंसर मैं ला रहा हूँ 56 को मैं लिख सकता हूँ 2/√14। इसे भी लिख दें हम 2/√14, ये सबके नीचे यहाँ लिख दें -2/2√14i, 4/2√14j, -6/2√14k। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 2√14। ये बच गया -1/√14i। ये बच जाएगा 2/√14j। ये बच जाएगा 3/√14k। ये बुक वाला आंसर है, सही है। तो हम बुक में ये आंसर दिया हुआ है वो कर लिया हमने। ठीक है जी, तो इस √56 को हम लिख सकते हैं 2√14। आप एलसीएम ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे पास चारों पार्ट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो पॉइंट ए ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी। इसका मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ सी डी, यहाँ ओ ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं और यहाँ डी ले लेते हैं। हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 7 -1 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास 4 1 2। 3 डायमेंशन में है ये, सही है। हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है जो थ्रो ओ से ड्रॉ किया जा रहा है। ये मीडियन हो गया, इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ निकालने के लिए इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट जो हो गया वो कहलाएगा, इसे हम नाम दे देते हैं कितना, ई नाम दे देते हैं, सही है ना। ये चूंकि एंड पॉइंट्स ऑफ मीडियन है तो लिहाजा ये कहलाएगा मिड पॉइंट, सही है। तो हम ई निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से और इस ई को नाम दे देंगे वो ई, चूंकि ये जो है ना पोजीशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये पूरे का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। फिर हमने इसकी लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे लिख दें ओ ई, यहाँ से यहाँ तक बी द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट। तो ओ ई निकालने मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 + z2 डिवाइडेड बाई 2। x1 दिया हुआ है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 दिया हुआ है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, z1 -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3, 4, 1/2। ये आ गया ओ ई। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया ओ ई को, तो ये हो जाएगा 3i, क्योंकि मुझे लेंथ निकालना है 4j + 1/2k। इसका लेंथ निकालना है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला वही, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 डिवाइडेड बाई 4। 16 में 9 ऐड करेंगे 25 + 1/4। इसका एलसीएम ले लें 4, ये आ जाएगा 100 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा 101। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये लेंथ ऑफ मीडियन आ गया 101। कुछ भी लिख दें, यूनिट ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं हम, लेकिन मैं फिर भी उसे कर दे रहा हूँ दोबारा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, सही है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कर चुका हूँ। यहाँ ज़रा डिफरेंट स्टाइल से दिया हुआ है, काम वही करना है, सही है ना। वहाँ कोऑर्डिनेट दिए हुए थे हमारे पास, यहाँ दिए हुए नहीं है। कह रहा है कि इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। कह रहा है कि इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। ये मिड पॉइंट्स हैं पी आर के और क्यू आर के, लिखा हुआ है पी आर एंड क्यू आर। शो डैट, हमने शो ये करना है
एस टी इक्वल है हाफ ऑफ पी क्यूब है। अच्छा वहाँ दिया हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम बजाय कोऑर्डिनेट लेने के पोजीशन वेक्टर ले लें हम, पी आर और क्यू के हम लेट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड सी। इसके बारे में कह रहा है कि मिड पॉइंट है पी आर का, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकाल लें। तो इसका मतलब ये हुआ पी का पोजीशन वेक्टर हमने ए ले लिया है, क्यू का पोजीशन वेक्टर हमने बी ले लिया है और आर का पोजीशन वेक्टर हमने सी ले लिया है। तो हमने मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर सही है ना, जो कि इक्वल है इसके, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला तो एस निकाल लें। पी आर का मिड पॉइंट है, पी का हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिया, पोजीशन वेक्टर लिया ए और आर का पोजीशन वेक्टर लिया है सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा टी कह रहा है कि आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर, तो मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर बाई मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ भी हमने पोजीशन वेक्टर ही लिया, टी नाम ले लिया, किसका है क्यू आर का, क्यू का पोजीशन वेक्टर हमने लिया बी और आर का सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट आ गया, सही है ना, पी आर का, और ये मिड पॉइंट आ गया क्यू आर का। ठीक है जी। अच्छा अब हमने शो करना है कि एस टी, तो हम निकाल लें एस टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस एस। टी दिया हुआ है हमारे पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और एस दिया हुआ है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, हाफ बाहर निकल लेते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ गया एस टी इक्वल है किसके, हाफ ऑफ पी आर के, तो पी क्यू के, सॉरी पी क्यू निकाल लें, पी क्यू का मतलब क्यू माइनस पी, तो क्यू दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर बी और सी दिया हुआ है पी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर पी का ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, हाफ ऑफ पी क्यू निकालना है हमने, तो हाफ ऑफ बी माइनस ए, यही आ गया हमारे पास हाफ ऑफ बी माइनस ए, तो हम लिख देंगे हैंस। अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए थे तो हमने अपनी मर्जी से कर लिया कि एस टी इक्वल है हाफ ऑफ पी क्यू के, प्रूव्ड हो गया ये। तो इस तरह एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। मैंने एक एक सवाल तकरीबन कर दिया आपके लिए। 3.1 का भी मैंने ऐसे ही किया था, बीच में कुछ थ्योरम वीरम थे जो मैंने छोड़ दिया था। 3.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 एंड 15 मैंने बताया था कि मॉडल पेपर में भी दिया है और कुछ कॉलेजेस के पेपर में भी दिए गए थे दोनों सवाल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सही है, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।